एवरीबडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ माय लास्ट इम्यूनोथेरेपी। हाँ, मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं कि अब फाइनली मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो 24 अप्रैल को मेरी लास्ट इम्यूनोथेरेपी थी एंड उससे पहले वाली थी वो 25 मार्च को थी। तो आई गॉट इट पोस्टपोन्ड। मैम ने मुझे कुछ मिड ऑफ अप्रैल की ही डेट दी थी क्योंकि 21 दिन का लॉजिक लगता है, बट मैंने फिर से थोड़ा सा पोस्टपोन करा दिया था और फाइनली मेरा इस दिन कोर्स कंप्लीट हुआ। तो लगभग 1 साल 1 महीना, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी कंप्लीट हुआ है मेरा इस बार। पूरा 1 साल कैंसर को हुए हुए। तो बस हाँ, अब कोर्स भी कंप्लीट हो गया और कैंसर का जर्नी का 1 साल का सफ़र भी कंप्लीट हो गया। तो जो लास्ट 1 महीना निकला था मेरी ये लास्ट इम्यूनोथेरेपी और उससे प्रीवियस वाली, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था मेरे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो वो थे, अभी भी हैं कुछ कुछ, लेकिन अब काफ़ी कम इंटेंसिटी पर है। तो एक तो जो मुझे स्टमक इशू हो गया था, तो मे बी वो एक लाइनिंग डिस्टर्ब हुई थी, तो एक वो था। और उसके अलावा जो नौशिया रहता है और वर्टिगो रहता है और आई साइट वीक। अभी मैंने मेरे स्पेक्टिकल्स नहीं पहन रखे हैं, बट मुझे चश्मा भी लग गया है। तो पास का नंबर है बहुत रूटीन में आदत नहीं है, बट हाँ पहनती हूँ मोस्टली जब भी कुछ मोबाइल वर्क, रीडिंग वर्क कुछ इस तरह से रहता है। तो इट्स कंपलसरी बिकॉज दिखता ही नहीं है। और ऐसा स्टार्ट हुआ था जब मेरी फ़र्स्ट केमो हुई थी, उसके बाद से मुझे दिखना थोड़ा सा कम हो गया था। ऐसा मुझे लगता था कि मैं बहुत छोटे वर्ड्स वगैरह नहीं पढ़ पाती हूँ। और फाइनली अब जाके चश्मा लग गया है। मैम ने मुझको बोला था टेस्ट करवाने का, फुल आई चेकअप, तो वो भी लकीली रिपोर्ट पूरी नेगेटिव है। मतलब ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है, सॉरी ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं है, और सब कुछ अच्छा है उसके अंदर। तो आईज़ ख़राब नहीं है, बेसिकली सिर्फ एक नंबर आ गया है। और बस यही प्रॉब्लम्स थी। तो वर्टिगो हो गया, आई साइट वीक हो गई, स्टमक इशू है, और पेल्विक पेन जो मेरा है वो है ही है, बट वही है कि रिड्यूस्ड इंटेंसिटी पे है। नी पेन है और फटीग तो रहता ही है, वो आज भी है फटीग, बहुत ज़्यादा स्टैमिना नहीं है। तो अभी 15-20 मिनट की वॉक में ही मेरा दम निकल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत वॉक स्टाइल भी बहुत स्लो हो गई है, एकदम ऐसा कि मैं ब्रिस्क वॉकिंग कर लूँ वैसा नहीं हो पाता है मुझसे। और तो ऐसा ही निकला ये 1 महीना। और फिर 24 अप्रैल को जब मैम से मिली थी, तो तभी मैम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे बिकॉज़ ये मेरा लास्ट इम्यूनोथेरेपी था। तो और इसके बाद अब मैम से मुझे मिलना ऐसे नहीं था, मतलब ऐसे ज़रूर मिलूँगी कभी जाके, बट बस ऑफ कोर्स के लिए इट वाज कंप्लीट। तो मैम से कुछ कुछ चीज़ें पूछनी थी, तो वही पोस्ट कैंसर केयर और मेरा नेक्स्ट पेट सीटी कब हो सकता है, और कौन सी मेडिसिन्स मुझे कंटिन्यू करनी नहीं करनी है, साइड इफ़ेक्ट्स, मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज वो अभी तक आया नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उन सब का मैम ने मुझे सबका सही से आंसर बताया। तो मैं आपको भी बता देती हूँ शॉर्ट में। पेट सीटी मेरा होगा नेक्स्ट जून में, मिड जून में मैम ने मुझे बोला है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगस्त या सितंबर को होगा, बट देन मैम ने पहले ही करवाया है, तो थोड़ा सा अग्रेसिव फॉलोअप रहेगा। 1 साल हर 3 या 4 महीने में पेट सीटी रहेगा। मेडिसिन्स मैम ने मेरी एक कॉड लिवर ऑयल है और एक कुछ ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए एक मशरूम की मेडिसिन है, तो उसके अंदर वैरायटी ऑफ मशरूम्स हैं, तो वो मुझे प्रिस्क्राइब किया है। और उसके अलावा मेरा कैल्शियम चल रहा है एंड विटामिन डी है ही है, और एंटासिड मैं ले रही हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा नौशिया और इसका प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो यही मेडिसिन्स हैं। और बाकी मैंने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था, तो मैम ने बोला था कि हाँ यू कैन गो अहेड, और पंचकर्मा करवा सकती हूँ। तो आई विल सी लाइक वंस आई स्टार्ट फीलिंग बेटर, थोड़ी मेरी कैपेसिटी वॉकिंग की और ये बढ़ जाए, तो फिर आई विल गो समवेयर। और इसके अलावा
साइड इफ़ेक्ट्स तो मैम ने यही बोला था कि धीरे धीरे चले जाएंगे सारे, तो इट्स जस्ट अ वेट एंड वॉच, और अगर नहीं होता है तो फिर करेंगे, आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। बाकी उस दिन की मेडिसिन्स के लिए तो किट्रूटा के अलावा 4 मेडिसिन और लगी थी। एक था एंटासिड था, एक विटामिन B12 था, एक मल्टीविटामिन था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ZA इंजेक्शन था, जो कि आपको मैंने बताया था कि मेरी बोन्स में हल्का सा ऑस्टोपीनिया है, स्पेशली इन द स्पाइन, तो उसको लाइक और बोन लॉस ना हो, तो उसके लिए मैम ने ये इंजेक्शन बोला था। तो लास्ट 2 टाइम से हम अवॉइड कर रहे थे, बट दिस टाइम लेना ही लेना था ये वाला इंजेक्शन, और ZA इंजेक्शन। तो लंबा दिन होने वाला था, हुआ था, और करीब 6-7 घंटे लग गए थे पूरा हॉस्पिटल में। मेरे साथ एक मैं एक रूम में थी, और वहाँ पर मेरे साथ एक और पेशेंट थी। शी वॉज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, और उनको भी सेम मेरे जैसा ही कैंसर था। उनका ट्रीटमेंट बस 3 और डोजेस बाकी थे, मेरा लास्ट था उस दिन। तो काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड हो गया था उनके साथ एक ही रूम में, और दोनों बेड्स पे एक वो थे, एक हम थे, और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता चली, और उनको भी नहीं पता चली होगी किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, और हर एक को अलग अलग कुछ ना कुछ होता है। तो 2 कैंसर पेशेंट्स भी कभी सेम नहीं होते हैं कि किसी को एग्जैक्टली सेम चीज़ें हो रही हो, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। तो बस मेरा पूरा दिन वैसा निकल गया, अच्छे से निकल गया था, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक मेडिसिन, तो यहाँ पे मेरा कैनुला लगा था, तो यहाँ पे मुझे दर्द है जो आज भी है, मतलब ऑलमोस्ट 11 दिन हो गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट फिर भी है। यहाँ पे मुझे हल्का सा ये एक दिस एरिया, ये गांठ जैसा कुछ हो गया है यहाँ पे, और ये काफ़ी पेन में रहता है। तो आई एम नॉट श्योर, अभी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मसाज तो करती हूँ। आई होप ये भी विद टाइम ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर अगेन डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बस हो गया था उस दिन, और उस दिन मैं सारे डॉक्टर्स जो भी मुझसे थे एसोसिएटेड, उनसे मैं मिल के आई थी, और मैंने सबको स्वीट्स सर्व की थी, बिकॉज मेरा लास्ट डे था। तो ऐसे आई वॉज इंटरनली वेरी हैप्पी कि चलो अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे जब उठी थी तो आई वॉज़ फ्रेश, मुझे था कि अच्छा ही होगा, ZA इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, बट अनलकीली उसके आने वाले 7 दिन थोड़े से अच्छे नहीं निकले थे। वॉमिट, नोशिया, वर्टिगो, और स्टमक में प्रॉब्लम, बहुत क्रैम्प्स वगैरह आ रहे थे, तो ये प्रॉब्लम्स हो गई थी काफ़ी। तो 6-7 दिन में एकदम ऐसा हो गया था कि जान ही नहीं बची है बॉडी में बिल्कुल भी, तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो बट देन ऑफ कोर्स बेटर देन केमो, और केमो के जैसा नहीं हुआ था, उसमें तो उठ भी नहीं पाते थे बट इसमें भी हाँ थोड़ी परेशानी तो हुई थी मुझे। और अब ठीक है, अभी बस जो साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं वही फटीग है, थोड़ा सा वर्टिगो है, और नोशिया है, और कॉन्स्टिपेशन का एक प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुआ है। तो कुछ दिनों से मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, तो सेम जैसा केमो के टाइम पे मैं फेस करी थी। लास्ट के 3 या 4 केमोज़ में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो मुझे पता नहीं था कि दिस इज़ एक्चुअली रियल कॉन्स्टिपेशन। मतलब हमेशा कुछ अलग ही सोचती थी कि हाँ, बट इतना प्रॉब्लम था। तो अब अभी उस लेवल पर नहीं है, बट हाँ आई थिंक कि थोड़ी तो इशू है ही है। और इसके अलावा बस बाकी नो मोर साइड इफ़ेक्ट्स, और बस ये है कि जल्दी से पैर अच्छे से चलने लग जाएं, तो फिर यू स्टार्ट फीलिंग बेटर एक्चुअली, क्योंकि आप अच्छे से फ्रीली घूम सकते हो, वॉक कर सकते हो, और एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, ऐसे थकान नहीं होगी। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मोर मंथ्स आई बिलीव, और ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और बस अब मेरा नेक्स्ट पेट CT मैंने आज जैसा आपको बताया मिड ऑफ जून में है, तो वो मैं जाऊंगी चेकअप के लिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या रहा है मेरा
एक्सपीरियंस और क्या रिपोर्ट से एक्सपीरियंस से ज़्यादा। अच्छा, एक और साइड इफ़ेक्ट है जो है इचिंग, जो कि इम्यूनोथेरेपी का ही साइड इफ़ेक्ट है। मुझे है ना काफ़ी इचिंग रहती है बैक और स्टमक पार्ट पे, और मेरे नेवल के दोनों तरफ स्टमक पे ऐसे राउंड डिस्कलरेशन हो गया है पूरा, तो ऐसे राउंड जैसे बन गए हैं, कुछ अलग सा ही शेप हो गया है। तो वो भी मैंने डॉक्टर से पूछा था कि ये क्या है, तो उनका यही कहना था कि इचिंग मतलब जैसे ही बॉडी में से मेडिसिन कंप्लीट होगी, ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी इचिंग चली जाएगी, और डिस्कलरेशन थोड़ा सा मुश्किल है, वो डिस्कलरेशन तो रहेगा ही। तो जो डिस्कलरेशन है वो मुझे मेरे थाइस पे और थोड़ा सा हिप्स बैक एरिया पे हल्का हल्का सब जगह आ गया है, तो पिगमेंटेशन कह सकते हो आप उसको। तो वो सब हो गया है बॉडी पे, बट दैट्स फाइन। तो दैट्स इट गाइस, एंड आई होप आप लोग सब को इस वीडियो से थोड़ी सी कुछ जानकारी मिली हो, और इन केस इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन जस्ट सेंड मी अ कमेंट एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और दैट्स इट, एंड यू ऑल टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी। मैं वापस आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।